वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, पूरा ब्लैक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन जो इसका टॉप होता है ये यहाँ पे वाइट होता है, इस जगह पे ये वाइट होता है। और उसके इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, ह्यूमिडिफायर, और ह्यूमिडिफायर से फिर ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचती है। ठीक है, इसका प्रेशर क्या होता है, 2200 पाउंड पर इंच। और जो ह्यूमिडिफायर है इसका दूसरा नाम है वोल्फ्स बोतल। ठीक है, वोल्फ्स बोतल। पूछते हैं क्वेश्चन बहुत सी बार, ह्यूमिडिफायर क्यों यूज करते हैं। ह्यूमिडिफायर इसलिए यूज करते हैं कि ह्यूमिडिफायर एक तरह से है क्या कि ऑक्सीजन डायरेक्ट पेशेंट के पास नहीं जा रही, वो ह्यूमिडिफाई होके जा रही है। मतलब एक ह्यूमिडिफायर एक बोतल सी होती है, उसमें पानी होता है नीचे। ठीक है, डिस्टिल वाटर हम भरते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो डिस्टिल वाटर से होते हुए पेशेंट की नोज में जाती है। तो क्या होगी, वो ड्राइनेस नहीं करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक है, जैसे हुक्का पीते हैं लोग तो पानी में से लेके पीते हैं ना, ताकि क्या होगा कि जो कचरा है वो पानी में रुक जाएगा। लेकिन यहाँ कचरा रोकने के लिए नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन सिलेंडर में है वो प्योर है, तो कचरा नहीं रोकना। करना क्या है कि ह्यूमिडिफाई करना है, ताकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट नहीं करे, ड्राई नहीं करे। ठीक है, इंडिकेशन क्या है ऑक्सीजन देने के, डिस्निया की कंडीशन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शोक की कंडीशन में चला गया पेशेंट, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, बर्न की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका टिश्यू का, अनेमिया की कंडीशन है। अनेमिया में क्या होता है कि ब्लड सेल्स कम है, आरबीसी आरबीसी कम होगी तो हीमोग्लोबिन अपने आप कम हो गया, तो ट्रांसफ्यूजन कम हो पाएगा, तो इसलिए अनेमिया की कंडीशन में ऑक्सीजन देनी पड़ती है। फीवर की कंडीशन में भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में हार्ट फेल हो जाता है, वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा, कम पंप कर पा रहा है, तो टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन दे देते हैं। सीओपीडी की कंडीशन में देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके मेथड्स क्या है। तो सबसे पहला मेथड है नेजल कैन्युला। नेजल कैन्युला है मोस्टली यूज्ड मेथड इन हॉस्पिटल सेटिंग। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो नेजल कैन्युला या नेजल कैथेटर, दोनों में क्वेश्चन आता है। अगर नेजल कैन्युला दे रखा है तो सबसे पहले नेजल कैन्युला यूज करते हैं, नहीं तो फिर नेजल कैथेटर टिक लगाना है। ठीक है, नेजल कैन्युला लो फ्लो रेट पे यूज करते हैं, मोस्टली किन में यूज करते हैं, सीओपीडी पेशेंट में। सीओपीडी जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सीओपीडी पेशेंट को ऑक्सीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो कम करते हैं, 1-2 लीटर पर मिनट पे करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते, नहीं तो क्या होगा, एटिलेक्टेसिस की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि CO2 बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन जा रहा है, तो एटिलेक्टेसिस की कंडीशन आ जाएगी, इसलिए सीओपीडी में जो फ्लो रेट है वो कम रखते हैं। और नेजल कैन्युला की फ्लो रेट कितनी होती है, क्या रेंज है इसकी, वो होती है 1 लीटर पर मिनट से लेके 6 लीटर पर मिनट तक। कंसंट्रेशन क्या होती है, 24% से लेके 44% तक। ये देखो, ये आपको ध्यान रखना है, 1 लीटर पे 24% ऑक्सीजन मिलती है पेशेंट को, और अगर 1 से 2 कर देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 28, 3 कर देंगे तो फिर 4 बढ़ जाएगा, 32, 36, 40, और मैक्सिमम 6 लीटर पे 44% ऑक्सीजन पेशेंट को पहुंचती है। अब देखो आप ये है नेजल कैथेटर, इसको अंदर डालते हैं इसलिए इसको हम कैथेटर बोलते हैं, वल्वल तक पहुंचता है ये, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैथेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये है कैन्युला। इसकी पिक्चर दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी यहाँ पे बहुत सी बार क्या होगा कि जो ये फीमेल है ये नहीं है, तब भी नेजल कैन्युला को आप पहचान लोगे। ठीक है, और पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो आपको ये पिक्चर देखना जरूरी है, कैन्युला देखना। सेकंड है सिंपल फेस मास्क।
बिल्कुल सिंपल है, कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं। फ्लो रेट जो इसकी है 5 से 8 लीटर पर मिनट तक यूज करते हैं। ऑक्सीजन कंडीशन जो है, कंसंट्रेशन है वो 40 से 60% है। पेशेंट जैसे आया, सबसे पहले सिंपल फेस मास्क लगाया, कुछ टाइम के लिए उसकी कंडीशन को असेस किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मेंटेन हो गई, पेशेंट सेट हो गया, तो उसको फिर नॉर्मली शिफ्ट कर दिया। सिंपल फेस मास्क कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ से ऑक्सीजन जाती है, यहाँ पे से CO2, ये जो छेद है यहाँ से बाहर निकल जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क। यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नेबुलाइजेशन के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसको नेबुलाइजर मास्क भी बोलते हैं। सिंपल फेस मास्क दोनों तरह का हो सकता है। अगर नेबुलाइजेशन के लिए चैम्बर है तो नेबुलाइजेशन मास्क बोलेंगे उसको, अगर नहीं है तो सिंपल फेस मास्क होगा, उसको नेबुलाइजेशन मास्क नहीं बोलते। ठीक है, नेक्स्ट है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। पार्शियल रीब्रीथर मास्क, नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, सिलेंडर से आ रही है या जो भी ऑक्सीजन का आउटलेट है, ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, जो हम एक्सहेल करते हैं CO2 वो भी आ रही है, लगभग लगभग 1/3। CO2 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ी बात CO2 की भी जरूरत होती है पेशेंट को। क्योंकि CO2 क्या करती है, CO2 इंड्यूस कराती है रेस्पिरेशन को, इसलिए पार्शियल रीब्रीथर मास्क यूज होता है। क्योंकि अगर CO2 नहीं होगी तो रेस्पिरेशन भी बंद होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो पार्शियल जो रीब्रीथर मास्क होता है, इसकी फ्लो रेट होती है 6 से 15 लीटर पर मिनट। 6 से 15 लीटर पर मिनट तक हम फ्लो रेट मेंटेन करते हैं इसमें। और इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है वो 70 से 80% होता है। ठीक है, तो 1/3 से भी एक तरह से देखा जाए तो कमी है यार, 75, वही 1/3 जो एयर है CO2 वो आ रहा है, बाकी प्योर ऑक्सीजन जो हमने सिलेंडर या आउटलेट से लगाया, ऑक्सीजन आउटलेट से, वो आ रहा है। देखो अब इसका फोटो देखो आप पहले, ये सिंपल फेस मास्क हो गया, ये है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसमें हमेशा क्या होगा कि इस तरह से एक बैग लटका होता है जो क्या करता है, रिजर्व करता है CO2 को जो आप छोड़ते हो, बाकी को निकाल देता है, कुछ CO2 को रिजर्व करता है यहाँ से। तो जब भी हम वापस से सांस लेंगे, पेशेंट जब भी सांस लेगा तो ऑक्सीजन के साथ में कुछ मात्रा में ये CO2 भी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क नाम से पता चल रहा है कि इसमें रीब्रीथ हो ही नहीं रही। अब आप बोल रहे थे कि भाई नॉर्मली हम क्या होता है, CO2 जानी चाहिए पेशेंट को इंड्यूस कराने के लिए, तो ये नॉन रीब्रीथर मास्क कब काम में लेते हैं हम, जब पेशेंट को CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग की कंडीशन है। मतलब कार्बन मोनोक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से 200 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो वो क्या करता है, कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ता ही नहीं, तो हमारी बॉडी में बार बार कार्बन मोनोक्साइड ही जाती रहती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको वहां से हटाने के लिए, ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ाने के लिए प्योर ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो इस टाइप की कंडीशन में ही हम नॉन रीब्रीथर मास्क यूज में लेते हैं। नॉन रीब्रीथर मास्क होता किस तरह से है, ये इस तरह से नॉन रीब्रीथर मास्क है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क की तरह ही है ये। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, कि यहाँ पे वाल्व होता है। ये वाल्व क्या करता है, जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो ये वाल्व खुल जाता है और बाहर निकल जाती है CO2। ठीक है, और फिर क्या होगा कि अब जब भी हम इंस्पायरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन प्योर जाएगी। तो ये है नॉन रीब्रीथर मास्क। रूम एयर को अंदर आने से रोकता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं और वो वन वे होते हैं, इसीलिए रोकता है। हाँ, इसका जो क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है इस पर्टिकुलर मास्क का, है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी किससे दोगे आप, कंसंट्रेशन हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी कौन से मास्क से देते हैं, तो वो है नॉन रीब्रीथर मास्क। ध्यान रखना, इसका फ्लो रेट भी ज्यादा है, 10 से 15 पर लीटर पर मिनट।
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लगभग पूरी की पूरी 95 to 100% कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में मेनली यूज लेते हैं। वेंचुरी मास्क क्या होता है? वेंचुरी मास्क है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में कोई पेशेंट आया और हमें क्या करना है, उसको ऑक्सीजन देनी है, और ऑक्सीजन जो देते हैं वो इस मास्क के थ्रू मोस्ट एक्यूरेट जाती है। 24 से 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जाती है, लेकिन जो जाती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जाती है। जैसे हमने दूसरे मास्क में लगाया 5 लीटर पर मिनट पे, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, 4.5 लीटर पर मिनट जा रही है या 5.25 जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लगभग क्या बिल्कुल करेक्ट जाती है। इसलिए हम इसको यूज में लेते कि हमें पता चले कि कितने पे पेशेंट मेंटेन कर रहा है। 2 से 15 लीटर पर मिनट तक के अलग अलग कलर कोड के हिसाब से मास्क आते हैं, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसकी 24 से 60% तक होती है। ठीक है, ये जो मास्क होते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये अलग अलग तरह के कलर होते हैं, और ये फ्लो रेट को क्या करते हैं, फ्लो रेट को उसी अकॉर्डिंग छोड़ते हैं कि कितनी आप, मतलब अगर पूरी भी हम ऑक्सीजन को खोल देंगे तब भी वो उतनी ही फ्लो रेट को आगे तक लेके जाएगा। अलग अलग कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग मास का दिखा रखा है इसने, कि जैसे ब्लू है तो 2 से 4 लीटर जाता है, ठीक है, 24% तक जाता है। मैक्सिमम 12 से 15 लीटर पर मिनट दे सकते हैं हम ग्रीन वाले वेंचुरी मास्क से, जो 60% तक ऑक्सीजन देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जिसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है रेड। 10 से 12 लीटर पर मिनट पे 40% तक हम इससे ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, और ये बार बार आता है एग्जाम में, इसलिए इसको तो याद करना ही है, वैसे सभी को याद करना है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको नहीं छोड़ सकते हम, कोई फालतू की चीज तो याद कर नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन टेंट, इसी तरह से ऑक्सीजन हुड, और भी चीजें होती है। इनका जो फ्लो रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, 10 से 15 लीटर पर मिनट तक होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 80 से 90% तक होती है। पीडियाट्रिक और बर्न पेशेंट में यूज करते हैं। ये होते किस तरह से हैं, ये हुड टाइप होता है, इसके बीच में क्या होगा, पेशेंट होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे बर्न का पेशेंट है तो हम उसके मास्क वगैरह लगा नहीं सकते, कैथेटर वगैरह यूज कर नहीं सकते, या छोटा बच्चा है तो हम उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन हुड में रख देंगे, उसको पूरा का पूरा जो चैम्बर है उसी को हम ऑक्सीजन बना देंगे जिसमें बच्चा रहेगा, और इजीली वो एक्सपायर कर पाएगा वहीं पे, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी परेशान होता है और नहीं समझता, मास्क लगा नहीं सकता, तो इसलिए हम ऑक्सीजन हुड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, इसको हम टी पीस भी बोलते हैं। ट्रेकिया की ओपनिंग की, ब्लेड नंबर 16 लाना, ट्रेकिया को ओपन किया, वहां पे हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑक्सीजन देने के लिए कैथेटर लगा दिया, ट्रेकियल कैथेटर, जो डायरेक्टली ट्रेकिया में लगता है। 0.25 लीटर पर मिनट से 4 लीटर पर मिनट तक फ्लो रेट हम इस पे रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। और यहाँ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेकिया में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लोड बहुत जल्दी पड़ेगा। यहाँ क्या है कि आपके जो ऑक्सीजन है वो उसका पाथवे बड़ा है, तो वहाँ तक नुकसान पहुँचाने में उसको कम टाइम, मतलब नुकसान कम पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेकिया में जा रही है ऑक्सीजन, तो इसलिए फ्लो रेट बहुत ज़्यादा नहीं रखते। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसका 22 से 45% तक होता है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर का। अच्छा, टीपीस का एक और यूज होता है, क्या होता है, जब मैकेनिकल वेंटिलेशन की कंडीशन में पेशेंट होता है तो ये टीपीस होता कैसे है, इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ, अब क्या होता है कि जैसे यहां से हमने ऑक्सीजन दी पेशेंट को, वो यहां से कहां ले गया, ट्रेकिया में गई, और यहां से वापस से CO2 निकल गई। अब क्या करेंगे कि जैसे कोई पेशेंट है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेटर की कंडीशन में है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो पेशेंट वीनिंग की मतलब अब मैकेनिकल वेंटिलेशन से हटा के इसको रूम एयर पे शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
इसके जो लंग्स हैं वो अब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम टीपीस लगा के देखते हैं। अगर पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या किया कि मैकेनिकल वेंटिलेटर से ट्यूब को डिस्कनेक्ट किया और यहाँ ट्रेकिया में या ईटी ट्यूब से डायरेक्ट टीपीस को कनेक्ट किया। यहाँ से एक साइड पे ऑक्सीजन कनेक्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन आती है, दूसरी साइड से वो ऑक्सीजन ट्रेकिया अंदर जाती है और CO2 निकलती है। कुछ टाइम देखते हैं, अगर वो मेंटेन कर पा रहा है पेशेंट, तो इसका मतलब वीनिंग की कंडीशन है, अब पेशेंट्स को हम वेंटिलेटर से हटा सकते हैं, तो इसलिए ये काम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी कोविड में आपने देखा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत ज्यादा यूज में हुए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन बन नहीं पा रही है। तो नॉर्मली ये क्या करता है, बहुत सिंपल काम है इसका, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन दे रहा है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन में से रूम एयर में से नाइट्रोजन को अलग कर देता है, मैक्सिमम पार्ट। और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, ऑक्सीजन सिर्फ 21% है, 78% करीब नाइट्रोजन होती है। तो उसके अलावा जितनी भी गैसेज है वो सब इसके थ्रू पेशेंट के अंदर चल जाती है। अब इसमें हम क्या ये नहीं देख सकते कि कितने लीटर पर मिनट का है, क्योंकि अलग अलग तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, 5 लीटर भी है, 10 लीटर भी है, 20 लीटर तक के भी देखे थे हमने। तो इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कुछ लिमिट नहीं है, और अलग अलग तरह के बनाए हैं, तो इसलिए अलग अलग तरह के थे, तो इसमें हम ये बात नहीं करेंगे। पर ये चीज है कि ये फिल्टर नाइट्रोजन को करता है, और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे निकला है। कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑक्सीजन की, अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो क्या होगा, एक तो मैंने आपको बताया था म्यूकस जो है वो ड्राई हो जाएगी, तो नेजल ब्लीडिंग तक हो सकती है। ठीक है। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया होने के चांसेस है इतना। यहाँ पे हमारी जो आईज है वो बहुत डेलिकेटेड ब्लड सप्लाई होती है, बहुत डेलिकेटेड मसल्स लेयर्स होती है आईज में, तो वहां पे क्या होगा, रेटाइना का जो जो पर्दा है आंख का, उसके डिस्प्लेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां से वो हटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑक्सीजन के प्रेशर के कारण। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। नेक्स्ट है पोल बर्ट इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशन है ये भी ऑक्सीजन थेरेपी का। इसमें क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो सीएनएस में टॉक्सिसिटी कर देता है, और अगर सीएनएस के अंदर टॉक्सिसिटी कर दी, सीएनएस को इम्बैलेंस कर देता है, तो सारे के सारे पूरे का पूरा ब्लड में पूरे के पूरे बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलते हैं सीएनएस टॉक्सिसिटी की वजह से, और उस इफेक्ट को हम बोलते हैं पोल बर्ट इफेक्ट। नेक्स्ट है लोरेंस स्मिथ इफेक्ट। इसमें क्या होता है, लंग्स में टॉक्सिसिटी कर देता है, एटिलेक्टेसिस कर दिया, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी करता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लोरेन स्मिथ इफेक्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा। एक चीज ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर हो रहा है तो ऑक्सीजन आग नहीं लगाता, आग तो हाइड्रोजन की वजह से लगती है, या किसी वजह से अगर आग लग गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसको बढ़ा देता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जले में नमक का काम करता है ऑक्सीजन। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।